आज का वीडियो है ईरान वर्सेस इजराइल वॉर पे। आखिर ये ईरान और इजराइल लड़ क्यों रहे हैं? देखिए, इजराइल को इस बात का डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा तो फिर वो कभी भी अटैक कर सकता है और डोमिनेशन दिखाएगा। जबकि ईरान का मानना है कि इजराइल बहुत ज्यादा जाति करता है गज्जा और उसके आसपास वाला जो रीजन है वहां पर, या जो भी मुस्लिम कंट्री वहां पर, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस है। तो पहला अटैक इजराइल ने ही किया था उसके न्यूक्लियर साइट्स को बर्बाद करने के लिए। उसके बाद ईरान ने अपना रिटेलिएशन दिखाया था और आपने देखा कि पहली बार मतलब इतना ज्यादा हेवी लॉस हुआ इजराइल को। बहुत सारे उसके जो शहर है, हाइफा या तेल अवीव, जेरूसलम, उस पे ईरानी जो मिसाइल्स है और उसके जो रॉकेट है वो गिरे और उसके बाद अफरा तफरी जैसा सिचुएशन रहा। जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका मानना है कि पीस तभी आएगा जब आपके पास स्ट्रेंथ रहेगा, और बिना स्ट्रेंथ का पीस नहीं होगा। और इसीलिए वो फोर्सफुली या बोल्ड होकर के अपनी चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर यूएसए की एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिसाइडिंग रोल प्ले किया था। जिस साइड था उसी साइड विन हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि स्टील बॉम्बर जो है यूएसए का, जिसको रडार पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, दो स्टील बॉम्बर ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को के ऊपर बम्बार्डिंग किया, जिससे उसके न्यूक्लियर साइट्स डैमेज हुए। और इंटरनेशनल एटॉमिक न्यूक्लियर साइट्स वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसने कंफर्म किया कि हाँ, ईरान में कुछ जो न्यूक्लियर वेपन्स या उससे रिलेटेड चीजें बनाने की वो कोशिश की जा रही थी या बन रहे थे। इस वॉर में पूरा वर्ल्ड दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तरफ इजराइल, यूएसए और उसके जो समर्थक देश है जैसे फ्रांस और यूके, वहीं ईरान और इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है रशिया, चाइना। अब क्या ये जो वॉर है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। स्टेट ऑफ होमरोज बंद करने की धमकी ईरान लगातार दे रहा है और पार्लियामेंट में नियर अबाउट उसको पास भी कर दिया गया है। और अगर स्टेट ऑफ होमरोज बंद हुआ तो आप समझ जाइए कि तेल की कीमतों में भारी मतलब उछाल देखने को मिलेगा। और एक बात, आज ये अमेरिका ईरान के ऊपर जो बम्बार्डिंग कर रहा है, अगर आप इसके डेप्थ में जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे पश्चिमी देशों ने 1950 और 60 के आसपास ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने के लिए कुछ फंडिंग किए, कुछ ये सारी चीजें दिए। इस बार ईरान का रिटेलिएशन के कारण इजराइल जो है थोड़ा परेशान है। ईरान चाह रहा है कि इजराइल को थोड़ा सा हम लंबे वॉर में झोंके, और अगर कोई लंबा वॉर में कोई भी कंट्री चल जाता है तो इजराइल के इकोनॉमिक ग्रोथ पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और खाड़ी देश जो है पूरी तरह से परेशान रहेंगे। अभी हमारी पूरी नजर जो है इस वॉर पे रहेगी। अगर कुछ भी नया अपडेट आता है तो